अब इस पर चर्चा करते हैं हमारे मेहमान के साथ, जिनका नाम है सुभाष चंद्र गर्ग। अगर आप क्रिप्टो करेंसी में डील करते हैं तो आपने इनका नाम जरूर सुना होगा। ये फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी हैं और इंटर मिनिस्टेरियल कमेटी जिसने 2019 का क्रिप्टो करेंसी बिल ड्राफ्ट किया था, ये उसके हेड थे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। सबसे पहला सवाल यही कि बहुत सारे क्रिप्टो इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि हमारी तो पार्टी शुरू हो गई है। आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी जब आपने यह फैसला सुना सरकार का कि अब टैक्स लगेगा? शुक्रिया अरुण। मेरी पहली प्रतिक्रिया तो उसी दिन जैसे ही अनाउंसमेंट हो रहा था वित्त मंत्री के द्वारा, मैंने एक ट्वीट किया था। उस ट्वीट में मैंने कहा कि ये अच्छा मूव है, इससे कुछ चीजें साफ हो रही हैं। बट ये दोनों प्रस्ताव 30% रेट ऑफ टैक्सेशन बहुत ज्यादा है और 1% TDS की बहुत प्रैक्टिकल समस्याएं हैं। तो मैंने उसमें लिखा कि ये पार्टी इज ओवर नाउ फॉर द क्रिप्टो गाइस। उप्स, आप कह रहे हैं पार्टी इज ओवर। पर अब बताइए कि क्योंकि टैक्स लग रहा है क्रिप्टो करेंसी पर, तो बहुत सारे लोग इसकी इंटरप्रिटेशन यही लेकर चल रहे हैं कि अब इसे एक तरह से मान्यता मिल गई है, एक तरह से लेजिटिमाइज हो गया है। आपके मैं थॉट्स जानना चाहूंगा इस पर। ये लेजिटिमेट बिजनेस है। जो नहीं था वो ये था कि सरकार ने इसको रेगुलेशन करने के लिए, इसको रिकग्नाइज करने के लिए कोई कानून नहीं बनाया। ठीक है, उसके कई पक्ष हैं। एक तो आप जैसे किसी भी असेट क्लास, कोई इंस्टीट्यूशन क्रिएट करते हैं जी, कोई इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन के लिए क्रिएट करते हैं, राइट। उसकी इनकम वगैरह को आप टैक्स के लिए क्लियर कर देते हैं। ठीक है, ये चीजें नहीं थी। अब बट ये इलीगल बिजनेस नहीं था, इलेजिटिमेट बिजनेस नहीं था, राइट। अब ये टैक्सेशन पर्पस के लिए इसमें काफी क्लैरिटी आ गई। जब तक ये प्रपोजल नहीं था तब तक ना तो इन्वेस्टर्स को पता था कि इस पे क्या टैक्स लगेगा, मुझे टैक्स देना भी है या नहीं देना है, और ना ही टैक्सेशन अथॉरिटीज को ये मालूम था कि मुझे इस पे टैक्स लगाना है नहीं लगाना है। लेकिन जो रेगुलेशन को लेकर हेजीनेस है वो तो कंटिन्यू है। बिल्कुल, उसमें कोई शक नहीं। ना तो इससे ये लेजिटिमेट बन जाता है और ना ये इलेजिटिमेट था। तो जो हेजीनेस है वो बरकरार है। लेकिन सर, वहीं 30% का टैक्स, ये बहुत बड़ी मतलब राशि है और कहीं ना कहीं मैसेज ये जाता है कि सरकार डिस्करेज कर रही है। आपका भी ये मानना है, इज इट डिस्करेजिंग? इन्वेस्टर के लिए है समस्या 30% टैक्स देना। अब वो कोई भी इन्वेस्टर कुछ प्रॉफिट कमाने के लिए ही इन्वेस्टमेंट करता है। अब अगर आप जिसमें इन्वेस्टमेंट करें, अभी क्लियर नहीं है कि अगर एक क्रिप्टो असेट पे आपको नुकसान होता है तो उस नुकसान को आप दूसरी क्रिप्टो असेट के फायदे पे एडजस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इतना तो क्लियर है कि इस लॉस को आप किसी दूसरी असेट पे नहीं कर सकते। हालांकि कई एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि मतलब विद इन क्रिप्टो करेंसी आप ऐसा कर सकते हैं कि चलिए एक क्रिप्टो करेंसी से अगर आपको फायदा हो और दूसरी से नुकसान, तो आप जो नेट आपका है उस पर आप टैक्स दे दे। हालांकि उस पर भी अभी क्लैरिटी आनी जो है वो बाकी है, लेकिन आप मानते हैं कि इससे रेगुलेशन के द्वार जरूर खुल गए हैं? सर देखिए, रेगुलेशन जो है ना वो किसी असेट क्लास के लिए किया जाना चाहिए। तो पहले विषय है असेट क्लास का। ठीक है, इसी तरह से बिजनेसेस का भी रेगुलेशन होता है। तो रेगुलेशन से पहले आता है वो बिजनेस, राइट। और किस सेटअप में, किस सिस्टम में आप उस बिजनेस को करते हैं, उस असेट को क्रिएट करते हैं। जैसे कंपनीज हैं तो कंपनी बना के आप कोई बिजनेस करते हैं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, तो किस इंस्टीट्यूशन फॉर्म में आप वो काम करते हैं वो रेगुलेशन से पहले आता है। चलिए, अब आखिरी के 2 सवाल सर मेरे पास आपके लिए हैं। सबसे पहले तो क्योंकि हम रेगुलेशन की बात कर ही रहे हैं, तो अब अगर रेगुलेशन हमें करनी है तो उससे पहले इमीडिएटली कौन सी, चलिए 3 चीजें बता दीजिए कि कौन सी ऐसी 3 चीजें हैं जो सरकार को इमीडिएटली एड्रेस करनी चाहिए। नंबर 1, आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को कैसे डील करोगे। नंबर 2, आप डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन को कैसे डील करोगे। नंबर 3, आप उसमें क्या इस सिस्टम में क्या असेट रिकग्नाइज करते हो और कौन सी असेट को कैसे आप डील करना चाहते हो।
किसको आप रिकग्नाइज करोगे, किसको आप नहीं रिकग्नाइज करोगे। बिकॉज बहुत सारी क्रिप्टो एसेट्स हैं, हर तरह की हैं। तो ये अगर 3 चीजें हम पहले क्लियर कर लें अपने दिमाग में, तब हम रेगुलेशन ला सकते हैं। चलिए, अब सरकार ने कहा कि ब्लॉकचेन पर बेस्ड उनकी एक अपनी डिजिटल करेंसी होगी। इसे टेक्निकल भाषा में सीबीडीसी कहा जाता है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। बट आरबीआई का जो एक डिजिटल करेंसी है वो आएगी जिसका आधार ब्लॉकचेन होगा। तो आखिरी में सर, आखिरी जो सवाल है मेरा वो यही है कि आपके सीबीडीसी पर क्या थॉट्स हैं? तो मेरी समझ में क्रिप्टोग्राफी और ब्लॉकचेन बेस्ड डिजिटल करेंसी के बारे में के लिए ये जो टेक्नोलॉजी है ये हिंदुस्तान के लिए बिल्कुल अनुपयुक्त है। तो मुझे लगता नहीं है कि रिजर्व बैंक इस पे जाएगा और इसको प्रैक्टिकली, और अगर आप इसको यूजर्स के पर्सपेक्टिव में भी देखें तो जो हमारे छोटे व्यापारी हैं या जो लो इनकम वर्ग है, वो इसको डिजिटल वॉलेट्स के माध्यम से और इस तरह के मैकेनिज्म्स पे काम कर ही नहीं पाएगा। राइट। सो मुझे मेरी समझ के हिसाब से तो अभी बहुत सारा काम करना बाकी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।